हरतालिका तीज कब है जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में तीज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली और कजरी तीज के बाद हरतालिका तीज आती है। जाने इस साल हरतालिका तीज कब है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को कुंवारी लड़कियां रखती हैं तो मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। जाने साल 2024 में कब है हरतालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को है। हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी जो कि 6 सितंबर को दोपहर 03:01 पर समाप्त होगी। प्रातःकाल हरितालिका पूजा मुहूर्त सुबह 06:01 से सुबह 08:32 तक रहेगा। हरतालिका तीज महत्व। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कठोर व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। तब से ही सुहागिन स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत रखने लगी। हरतालिका तीज पूजा विधि। 1. हरतालिका तीज में श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 2. सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। 3. इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं। 4. तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। 5. इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। हरतालिका तीज की कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल मां पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे।
माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना।